नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्याओं के समाधान के लिए शुक्रवार सुबह कलेक्टर आशीष सिंह ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई। बैठक में शहर में संचालित ई रिक्शाओं के कारण हो रही ट्रैफिक जाम की समस्याओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। खासकर राजवाड़ा जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक एक्सपर्ट से ई रिक्शाओं के लिए पहले से तय किए गए रूटों पर ही उनके संचालन के सुझाव लिए गए। शहर में बढ़ रही ट्रैफिक की समस्या को लेकर इंदौर कलेक्टर ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। बैठक में शहर में निर्माणाधीन एलिवेटेड ब्रिज को लेकर भी एक्सपर्ट्स ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इसके साथ ही बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा, रेडिसन चौराहा और विजयनगर चौराहा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम पर भी चर्चा हुई। एक्सपर्ट्स ने इन स्थानों पर यातायात सुधार के लिए विभिन्न उपाय सुझाए। कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में किए गए निर्णयों को जल्द ही लागू किया जाएगा, जिससे शहर की ट्रैफिक समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। सर, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई थी, किस तरह के पॉइंट्स आए हैं, क्या कुछ आने वाले दिनों में इस बैठक के बाद क्रियान्वयन किया जाएगा? देखिए, सड़क सुरक्षा समिति की आज बैठक आयोजित करी गई और विशेष बात यह है कि सड़क सुरक्षा समिति में अभी हमने जो हमारे ट्रैफिक के कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो लगातार शहर के विकास में सुझाव देते रहते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया है, जिससे कि यहाँ के जो निर्णय हैं वो उनमें किसी तरीके की कमी न हो। प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ ही उन निर्णयों को लिया जाए। इसमें सबसे पहले जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो एलिवेटेड कॉरिडोर है, क्योंकि उसकी फिजिबिलिटी अच्छी नहीं है, इसलिए उसकी जगह पर हमको प्लान करने की ज़रूरत है फ्लाईओवर्स या फिर एलिवेटेड कॉरिडोर्स और फ्लाईओवर्स का एक हाइब्रिड मॉडल। उस पर बात हुई है, उस पर सभी ट्रैफिक एक्सपर्ट्स के सुझाव आए हैं, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिस पर डीपीआर बनाने के लिए आईडीए को निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ जो एलिवेटेड कॉरिडोर था, उसके साथ साथ जो विजयनगर का चौराहा है और रेडिसन का चौराहा है, उसको भी इसमें शामिल करने की आवश्यकता है। ये भी आज बैठक में निर्णय हुआ है। इसके साथ साथ एक अन्य विषय जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में आया था कि पिपलिहाना से बाईपास जाने वाली जो रोड है स्कीम 140 से जो गुजरती है, वो अभी से बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है और जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम वहाँ पर चालू होगा तो कंजेशन बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगा। इसीलिए उसके लिए भी एलिवेटेड कॉरिडोर अथवा फ्लाईओवर की आवश्यकता है, जिसकी फिजिबिलिटी स्टडी आईडीए के द्वारा कराई जाएगी। इसके अलावा एक अन्य जो सुझाव, एक फीडर रूट के तौर पर रोपवे का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इस हेतु भी चर्चा हुई है, जिसमें कि आईडीए के द्वारा इसकी सर्वे के लिए एक एजेंसी को नियुक्त किया गया है। कोई रूट ऐसे बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, अगर बन सकते हैं तो कौन से रूट हो सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, इस की स्टडी करने के लिए एक एजेंसी काम कर रही है। एक प्रारंभिक पीपीटी जो है उनके द्वारा रोपवे की दिखाई गई है, जिस पर सभी लोगों ने सुझाव भी दिए हैं। जब ये फिजिबिलिटी स्टडी पूरी होगी उस समय सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में इसको रखा जाएगा, फिर उस पर फाइनल निर्णय लिया जाएगा। ई रिक्शा के संबंध में भी सभी जगहों से यही सुझाव प्राप्त हुए हैं कि उनकी संख्या को कम करने की, और ख़ास तौर पर जो राजवाड़ा जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी ई रिक्शा की है, उसको कम करने की आवश्यकता है। इस हेतु एक उप समिति हमने बनाई है जो अगले 4-5 दिनों में निर्धारित करेगी कि जो हमने रूट बनाए थे, लगभग 14 रूट बने थे अलग अलग ई रिक्शास जिसपे चलेंगे, रूट वाइज इनकी कलर कोडिंग हम लोग कराएंगे। वो ऑप्शन हमको अडॉप्ट करना है, या फिर एक अन्य सुझाव ऑड और इवन वाला भी ई रिक्शा के लिए आया था, उस पर हमको जाना है। वो उप समिति जब अपनी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर आगामी सड़क सुरक्षा समिति में हम लोग इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ जो मिसिंग लिंक्स हैं वो हमको बनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि जो वर्तमान रूट्स हैं उनके ऊपर कंजेशन को कम किया जा सकता है। इस पर भी हमारी चर्चा हुई है। एक जो अन्य विषय आया है कि जितने भी हमारे निर्णय होते हैं, चाहे वो सड़क सुरक्षा समिति के हों, शासन के अन्य नियम हों, पहले के जो वन वे ट्रैफिक हैं या फुटपाथ पे जो अतिक्रमण हटाने वाली चीज़ें हैं, इन निर्णयों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक हमको प्रशासनिक ढांचा बनाए जाने की आवश्यकता है, जो लगातार डेली बेसिस पर इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करता रहे और उनको लागू कराता रहे। जैसा कि हम सफाई के मामले में देखते हैं, पुलिस के मामले में देखते हैं, राजस्व के मामले में देखते हैं। चूँकि ट्रैफिक की समस्या बड़ी हो गई है, लेकिन प्रशासनिक ढांचा भी उस तरीके का नहीं बना हुआ है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे